मेरा नाम शांति शर्मा है। मैं आज आप लोगों को अपने ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए, क्या करना है, जो कुछ अब कुछ बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छे विचार लगे, औरों को भी कुछ सुविधा हो कि भाई आप कैसे जिए। ज़िंदगी जो है एक संघर्ष का जीवन होता है, और ज़िंदगी में संघर्ष हर इंसान को, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। जैसे कि कोई गरीब है और उसको ऊपर जाना है, उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे? उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसके साथ वो काम करता है या जिस संस्था के साथ वो रहता है, उसके साथ विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करना पड़ेगा। जब वो काम कर पाएगा तभी कुछ अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ धन अर्जित करेगा। जब वो धन अर्जित कर लेगा तो वो हमेशा, उसका मानसिक संतुलन भी हमेशा अच्छा बना रहेगा। क्यों? कि जब मन स्वस्थ रहेगा और वो अपने लिए और समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएगा। जब मन स्वस्थ है तो बुद्धि स्वस्थ होगी। बुद्धि दिमाग से कंट्रोल होती है, और जो बुद्धि है वो मन को कंट्रोल करती है, क्योंकि मन बहुत चलायमान होता है। अब जैसे ही मन चलायमान होगा तो तुम्हारा एक सेकंड में ध्यान अमेरिका चला जाएगा, एक सेकंड में ध्यान आपका रूस चला जाएगा। इसीलिए मस्तिष्क को अपने को साधे रखना चाहिए और उसको क्रिएटिव रखना चाहिए, ताकि वो हमारे बुद्धि पे कंट्रोल करे और बुद्धि हमारे मन पे कंट्रोल करे। हम मन से सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब हमारा मानसिक संतुलन सही होगा तो हम अपने फिजिकल वर्क भी ठीक कर पाएंगे। हमारे शरीर जो भौतिक रूप में हमें भगवान ने दिया है वो सुचारू रूप से चल पाएगा, और हम अपने देश की, अपने परिवार की और लोगों की हम उनकी सेवा कर सकते हैं। इसीलिए हमको ज़िंदगी में ऐसे काम करना चाहिए जो अच्छे हों। और ज़िंदगी चलाने के लिए हमें 3-4 बातों की ज़रूरत होती है। पहला, धर्म। दूसरा, ईश्वर। तीसरा, विश्वास। और चौथा, हम सबको अपने साथ, एक दूसरे के साथ जुट करके राष्ट्र के लिए कुछ करना है। ये विचार मन में रखना चाहिए। मतलब ये कि अच्छे विचार रखो। अब धर्म, यदि आप धर्म के अनुयायी हैं, क्योंकि और हर धर्म, चाहे कितने भी प्रकार के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, बुद्ध हो, सब धर्म के अनुयायी अपने अपने अनुसार अपने ईश्वर की, अपने परमात्मा की आस्था रखते हैं और उनके साथ वो जुड़े रहते हैं। और वो सब रास्ता सबके अलग अलग है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। जैसे कि सभी ईश्वर को मानते हैं, और हम सब जो भी हैं, हिंदू हैं, हिंदू अपने अनुसार अपने देवताओं को मानता है। कोई जो है निराकार को मानता है। जैन भी इसी तरह, कोई साकार महावीर जी को मानता है, और कोई निराकार। इसी तरह से सबके अपने अपने रास्ते हैं धर्म को मानने के लिए। धर्म से चलने पर हमारे विचार, हमारे संस्कार बनते हैं, और उससे हम अपने परिवार को अच्छे मन से, अच्छे विचारों के साथ यदि रहेंगे तो हमारे बच्चे भी को भी संस्कार मिलते हैं। उन्हें भी एक अपनी संस्कृति के अनुसार हम ढाल सकते हैं, और वो ढल जाते हैं। ये संस्कार बचपन से आते हैं और वो आगे तक जाते हैं, और ये भी हेरिडिटी के अनुसार एक दूसरे में चले जाते हैं। ये तो आप साइंटिफिक फिनोमेना समझते ही हो। तो हमको चाहिए कि हम धर्म के अनुयायी बने। और धर्म में सब में एक कॉमन है, वो क्या है? इंसानियत। इंसानियत सब में होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई और रहता है जो कि हम जैसे हिंदू हैं, कोई गैर धर्म, लेकिन हम इंसान हैं। एक दूसरे को यदि किसी की आपत्ति आती है, किसी पर दुख आता है, किसी पर संकट आता है, कोई बीमार है, कोई अपाहिज है, और अचानक कोई अकेला है, कोई ओल्ड है जो कि उसके पास कोई भी मदद करने वाला नहीं, ऐसे समय में हमको अपनी इंसानियत के आधार पर हमको उनकी मदद करना चाहिए। यही हमारा सबका धर्म है, और इसी धर्म के आधार पर हम अपने जीवन यापन को
अच्छे रूप से चला सकते हैं। दूसरा है ईश्वर। अब ईश्वर क्या है? ईश्वर हम वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके नियम ऐसे हैं जो प्रकृति के अनुसार सारे समय चलते रहते हैं। किसी की मृत्यु हुई, किसी को जन्म हुआ, और हर तरह के पशु पक्षी कीड़े, हर तरह के जीव हैं, पौधे हैं, प्रकृति है, सब कुछ है, और उनका सबका बैलेंस ईश्वर करता रहता है। और उसके पास हर चीज़ का लेखा जोखा है कि कब किसकी जन्म देना है, कहाँ देना है, किसके घर देना है, और उसकी मृत्यु का भी एक विधान है कि वो कब मरेगा, उसका क्षण कौन सा है और कौन से स्थान पे मरेगा। तो ईश्वर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कि हमको उसके साथ जुड़े रहने से हमारी एक पॉजिटिविटी का विचार आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है हमें, जिससे कि हम उसको हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा, धनात्मक ऊर्जा बनी होती है। उससे उससे हमें बहुत सुरक्षा मिलती है। परमात्मा के साथ उपासना, पास बैठ करके उसकी उपासना करो, उसका ध्यान करो, और हमेशा धन्यवाद करो। सुबह उठते हुए और शाम रात को सोते समय भी हमारे प्रभु को हम धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, तुमने हमें शरीर दिया है, और इस शरीर से हमको कर्तव्य करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तो हम आपके दिए हुए इस शरीर का शुद्ध रूप से बुद्धि को अपने काम करके, और मन को और विचारों को मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार हम काम करें, और यहाँ पर हम अपने जीवन का यापन करें, और दूसरों का भी जीवन अच्छे से चले। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहनी चाहिए। उपासना करने के लिए हमको हमारे ईश्वर के नज़दीक बैठना कर पड़ता है। उपासना का मतलब उसके नज़दीक बैठकर उसका ध्यान करो, उसी में खो जाओ, और कुछ देर के लिए उसके साथ जुड़े रहो। यही उपासना है। हर एक आदमी की उपासना अलग अलग होती है, उसका कोई वो नहीं है कि कौन कैसे कर रहा है। बस यह है कि उसे ध्यान से उसको प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और जब परमात्मा आत्मा का अंश एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बस भौतिक रूप होने के कारण वो ईश्वर से अलग हो जाता है। और जब मृत्यु होती है, ये सूक्ष्म रूप जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर बन करके फिर अपने घर को, अपने स्थान जहाँ से वो आई है चली आती है। तो इसी के लिए हमें ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए यही सब करना चाहिए। परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए, और हमारी संस्कृति को कायम रखना चाहिए। हमें अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग और सब कुछ होना चाहिए, ताकि हम जी सकें, अच्छे से ज़िंदगी बिता सकें। यही मेरे विचार है। यदि आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आगे फिर मिलूँगी आपसे। ओके, धन्यवाद।